आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, ताकि इन फ्यूचर में मैं जब भी ऐसे ऐसे वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले आप कुछ चीज़ जान लीजिए कि एक होता है हमारे इस चैप्टर में कॉस्ट प्राइस। एक क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। दूसरा होता है एक सेलिंग प्राइस होता है। दूसरा क्या होता है? एक सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को आप सीपी भी लिख सकते हैं और सेलिंग प्राइस को आप एसपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया आप जिस प्राइस में किसी सामान को खरीद रहे हैं, आप जिस प्राइस में किसी पर्टिकुलर आप आइटम को या फिर किसी थिंग को आप खरीद रहे हैं, वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? आप जिस प्राइस में एक पर्टिकुलर थिंग को आप सेल कर रहे हैं, आप सोल्ड कर रहे हैं, उसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया द प्राइस एट विच a particular thing is bought, जिस प्राइस में खरीदा जाता है। और वैसे ही सेलिंग प्राइस क्या हो गया? द प्राइस एट विच a particular thing is sold। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है। आपको मैं और डिटेल में समझा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि समझिए आप किसी दुकान में गए, ठीक है, आपने क्या किया? आपने उस दुकान से गए, आपने चॉकलेट खरीदा। आपने कितना क्या खरीदा? आपने चॉकलेट खरीदा। अब वो चॉकलेट का जो दाम है, वो जो चॉकलेट है उसका जो दाम है, मान लीजिए 15 रुपये। कितना है? 15 रुपये। तो 15 रुपये हो गया आपके लिए कॉस्ट प्राइस। 15 रुपये हो गया आपके लिए कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपने उस चॉकलेट को खरीदने के लिए आपने 15 रुपये पे किया। आपने उस चॉकलेट को खरीदने के लिए आपने 15 रुपीज़ अपने जेब से स्पेंड किए। तो 15 रुपये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में आपने इस प्रोडक्ट को, चॉकलेट को खरीदा है। सेलिंग प्राइस वैसे ही क्या हो गया? अब मान लीजिए आप 15 का सामान लेकर आते हैं। अब आपका दोस्त है, आपका दोस्त बोला कि ये जो चॉकलेट तुमने खरीदे वो मुझको दे दे। अब आप क्या करेंगे? अब आप इतना दूर गए चॉकलेट लेने के लिए, आपने मेहनत की, इतना धूप में आप गए, तो आप 15 में तो उसको देंगे नहीं। आप क्या करेंगे? आप उसको, जो प्रोडक्ट है, आपने जो 15 रुपये का आपने जो चॉकलेट खरीदा है, अब आप उसको 18 रुपये में देंगे। कितना में आप उसको देंगे? 18 में। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया मेरा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस वो है आप जिस प्राइस में आप कोई आइटम को या कोई थिंग को आप सेल करते हैं। जैसे कि आपने चॉकलेट को सेल किया, अपने दोस्त को 18 रुपये में सेल किया, 18 में आपने सेल किया, तो 18 आपके लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब एक बात बोलिए मेरे को, अब मुझे एक बात बोलिए, आप कोई चीज़ 15 रुपये में खरीद रहे हैं, और आप 18 रुपये में बेच रहे हैं। आपके जेब से गए 15 रुपये, पर अब आपके जेब में कितने आ गए? 18 रुपये, जब आपने उस प्रोडक्ट को बेचा। तो बताइए आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? तो प्रॉफिट आप जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो हो गया आपका 18। ठीक है, क्योंकि आपने 18 रुपीज़ आपने इस पे सेल किया था और आपने 15 रुपये का खरीदा था। तो आपका कम से कम 3 रुपये का, आपका 3 रुपये का क्या हो रहा है? आपका 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आपका 3 रुपये का फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो गया? वैसे ही तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब हो गया आपका सेलिंग प्राइस और सीपी आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी जिस प्राइस पे आप बेच रहे हैं और सीपी जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब मान लीजिए मैं इसी को, जो नंबर है मैं इसको चेंज कर देता हूं। मैं नंबर को क्या कर देता हूं? अब चेंज कर देता हूं। ठीक है, चलिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मानिए कि आप चॉकलेट जो है, आप दुकान में गए, चॉकलेट आपने 15 रुपये का खरीदा था। आपने कितना खरीदा था? 15 रुपये का। ठीक है,
पर अब आप उसको अपने किसी फ्रेंड को बेच रहे हैं, अब आप अपने किसी फ्रेंड को बेच रहे हैं, पर आपका फ्रेंड बोलता है कि मेरे पास 15 रुपये तो नहीं, मेरे पास 10 रुपये ही है, मेरे पास 10 रुपये ही है। ठीक है, वो आपका दोस्त है, ठीक है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप तो उसको चॉकलेट देंगे ही। आप उसको क्यों बुरा फील कराएंगे, नहीं ना। तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको बोलते ठीक है तो ये चॉकलेट ले ले, मेरे को तू 10 रुपये दे दे, चल कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपने 15 रुपये का खरीदा, आपने 15 रुपये में चॉकलेट को खरीदा और आप 10 रुपये में अपने दोस्त को बेच रहे। अब आप 10 रुपये में अपने दोस्त को बेच रहे, मतलब कि 15 रुपये आपके जेब से गए, ठीक है, जब आपने खरीदा होगा, और 10 रुपये आपके जेब में आए जब आपने इसको बेचा होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है। तो लॉस कितने का नुकसान हो रहा है, आपने 15 में खरीदा और आप उसको 10 में बेच रहे हैं, तो ऑल टुगेदर आपका 5 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपका 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा लॉस का जो फॉर्मूला है, हमारा लॉस का जो फॉर्मूला है, लॉस का फॉर्मूला होता है मेरा CP माइनस SP। CP माइनस SP, लॉस क्या हो गया, नुकसान, CP जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं, SP जिस प्राइस पे आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप इसको क्या है अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ अच्छा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का वो क्लियर हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक साइकिल है, एक साइकिल है। अ साइकिल वॉज परचेज फॉर ₹1900। अ साइकिल वॉज परचेज फॉर ₹1900, जिसका ये मतलब एक साइकिल को खरीदा गया 1900 रुपीज़ में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग जिस प्राइस में खरीदते हैं वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। हम लोग जिस प्राइस में खरीदते हैं वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। आपने साइकिल खरीदा 1900 में, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 1900, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 1900। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और यहाँ पे लिखा है एंड सोल्ड फॉर ₹1050। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस बता रहे हैं कि आपने 1900 में तो आपने खरीदा है, पर यहाँ पे बताया गया है कि आप उसको बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, 1050 में, 1050 में आप बेच रहे हैं। तो आपका सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस क्या है, 1050। ठीक है, अब आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए, आप अपना थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 1900, कॉस्ट प्राइस 1900। आप किसी चीज को 1900 में खरीदते हैं और सेलिंग प्राइस क्या है, आप किसी चीज को बेच रहे हैं 1050 में, 1050 में। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिल्कुल सही, तो लॉस हो रहा है। लॉस का मेरा फॉर्मूला क्या था, लॉस का मेरा फॉर्मूला क्या था, CP माइनस SP, हम लोग ने पढ़ा था। लॉस का हमारा फॉर्मूला था CP माइनस SP। CP इधर मेरा कितना लिखा हुआ है, 1900, कितना लिखा हुआ है 1900, माइनस SP मेरा कितना है 1050, कितना मेरा SP 1050। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरा कितना आएगा, आंसर आएगा मेरा 850। 850 मेरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब कि आप एक साइकिल को खरीदते हैं 1900 में और आप उसको 1050 में बेच देते हैं और आपको नुकसान होता है, कितने का नुकसान होता है, 850 रुपए का, ₹850 का आपको नुकसान होता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे जो बोला है कि जो राहुल है, राहुल बॉट 6 पीसेस ऑफ चॉकलेट एट ₹6 ईच। इसका मतलब होता है कि जो राहुल होता है वो कितना पीस चॉकलेट खरीदता है, 6 पीस खरीदता है। कितना, 6 पीस खरीदता है एट ₹6 ईच। जब भी ईच का वर्ड जिक्र होता है, जब भी ईच वर्ड लिखा रहता है, ईच का मतलब होता है कि आपको एक चॉकलेट का वैल्यू दिया हुआ है, आपको एक चॉकलेट का ही वैल्यू दिया हुआ है। आप ये मत भूल कीजिएगा कि 6 पीसेस का दाम ₹6 नहीं। अगर आपके प्रॉब्लम सम्स में अगर आप ईच अगर दिया हुआ है तो मतलब आपको एक चॉकलेट का दाम दिया हुआ है।
तो यहाँ पे बोला है कि जो राहुल बॉट है 6 पीस चॉकलेट खरीदता है 6 रुपए में। तो मतलब कि खरीदता मतलब हमारा वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ठीक है। राहुल कितना पीस चॉकलेट खरीदता है, 6 पीस खरीदता है। ठीक है, वो 6 पीस क्या खरीदता है, चॉकलेट खरीदता है। अब वो एक चॉकलेट का दाम कितना है, एक चॉकलेट का दाम कितना है, 6 रुपए का दाम है। ठीक है, तो एक बात बोलिए कि अगर एक चॉकलेट को खरीदने के लिए राहुल को अगर अपने जेब से 6 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 6 चॉकलेट को खरीदने के लिए राहुल को कितना पे करना होगा, यही होगा 6 मल्टीप्लाई बाई ₹6। 6 चॉकलेट मल्टीप्लाई बाई एक चॉकलेट का दाम, इसको सॉल्व करेंगे तो ₹36 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंड सोल्ड ऑल द चॉकलेट्स एट ₹7 ईच। यहाँ पे भी देखिए ईच वर्ड का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब वो चॉकलेट को बेच रहा है तब वो हर चॉकलेट को 7 रुपए में बेच रहे हैं, वो हर चॉकलेट को 7 रुपए में बेच रहा है। एसपी जिस प्राइस पे बेचा जाता है तो अभी वो बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरा, उस वो क्या लिखा है यहाँ पे, अभी चीज को पढ़िए, सोल्ड ऑल, और मतलब जितना चॉकलेट वो खरीदा था सारा का सारा वो बेच चुका, सारा का सारा वो सेल कर चुका। तो मतलब कि 6 चॉकलेट खरीदा था तो 6 ही बेचा होगा, राइट। पर यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब वो 6 रुपए में नहीं बेच रहा, वो 7 रुपए में बेच रहा है, वो 7 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो उसने टोटल कितना पैसा में बेचा होगा इसको, आओ देखते हैं। रुपीज में बेचा होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई ₹7। ठीक है, तो दैट इज 42, दैट इज 42। अब आप एक चीज देखिए, ठीक है, आप 36 रुपीज जो है स्पेंड करते हैं चॉकलेट्स खरीदने में, आप 6 चॉकलेट खरीदते हैं 36 में, सारे के सारे चॉकलेट्स आप बेच देते हैं 42 रुपीज में, 42 रुपीज में। तो अब बात बताइए, आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है ना। तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या था, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी था मेरा 42, सीपी था मेरा 36, एसपी था मेरा 42, सीपी था मेरा 36। तो मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 6 रुपए का हो रहा है, प्रॉफिट मेरा क्या हो रहा है, 6 रुपए का हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आप याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। अभी तक आपको क्लियर हो भी गया होगा, आपको अभी तक क्लियर हो भी गया होगा, फिर भी आप उसको जान लीजिए कि प्रॉफिट के केस में क्या होता है, प्रॉफिट के केस में क्या होता है, जो मेरा सेलिंग प्राइस होता है ना, जो मेरा सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी। जब भी मेरा एसपी सीपी से बड़ा हो, जब भी मेरा एसपी सीपी से बड़ा हो तो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो वैसे लॉस में क्या होता है, जब भी मेरा सीपी एसपी से बड़ा हो, जब भी मेरा सीपी कॉस्ट प्राइस जब मेरा सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तब वो क्या होता है, लॉस कहलाता है, तब वो क्या होता है, लॉस कहलाता है। आप इसको भी अपने जो है कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है।